पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नगरीय आजीविका क्या होती है। नगरीय आजीविका के स्रोत कितने सारे हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं कि नगरों में आजीविका कमाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो है स्थानांतरण स्थानांतरण द्वारा ग्राम एवं नगरों की सहसंबंधता। तो स्थानांतरण क्या होता है पहले समझना है। तो और स्थानांतरण ग्राम और नगरों में संबंध कैसे पैदा करती है, आपस में क्या है सहसंबंध हो जाता है गांव और नगरों के बीच में। किसके द्वारा? स्थानांतरण द्वारा। पढ़ेंगे। स्थानांतरण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। स्थानांतरण का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है जो कृषकों को मौसमी रोजगार प्रदान करती है। अब ये मौसमी रोजगार क्या होता है? पहली बात यहाँ क्या बताई गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही क्या है? मुख्य व्यवसाय का स्रोत है। मतलब व्यवसाय जो ज़्यादा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? वो कृषि होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय है। और साथ में क्या कह रखा है कि कृषकों को क्या देती है? मौसमी रोजगार प्रदान करती है। अब मौसमी रोजगार क्या होता है? मौसमी रोजगार का मतलब है मौसम के अनुसार कि फसल की जो मौसम है, फसलों का जो मौसम होता है उसके अनुसार उनको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। फसलों के मौसम के अनुसार उनको क्या मिलता है? रोजगार। तो जिस टाइम फसलों का मौसम है उस टाइम तो रोजगार मिल रहा है वहाँ के लोगों को। लेकिन जब फसलों का टाइम नहीं होता तो उस समय क्या करते हैं? वो खाली बैठे रहते हैं, तो उनके पास रोजगार उस टाइम नहीं है। तो जब मौसम है फसल का, रोजगार उनको सिर्फ तभी अब उपलब्ध है। तो बाकी बचे हुए समय में क्या करें वो? ठीक है, उस समय भी कुछ ना कुछ अपने आय के साधन ढूंढेंगे, वो आय के स्रोत ढूंढेंगे। तो जिस समय उनको फसलों के अनुसार काम मिल रहा है, फसलें क्या दिला रही है? उनको रोजगार दिला रही है। तो वो फसल जो है मौसम के अनुसार उगाई जाती है और मौसम के अनुसार ही फिर उनको रोजगार मिल रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? मौसमी रोजगार। तो कृषि क्या प्रदान करती है? उनको मौसमी रोजगार प्रदान करती है। इससे आगे, इसके अतिरिक्त छोटे तथा भूमिहीन किसान खेती से अपनी आजीविका की जो अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जो छोटे या भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास भूमि भूमि नहीं है या फिर जिनके पास भूमि है तो बहुत थोड़ी भूमि है, तो ऐसे किसान खेती से अपनी जीविका निर्वाह लायक धन नहीं कमा पाते। मतलब वो अपनी आजीविका, अपने जीवन को निर्वाह करने लायक धन नहीं कमा पाते और अपनी आय में वृद्धि करने के लिए और अपनी आय को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए उन्हें अवकाश के समय में अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो छुट्टियों के टाइम पे या फिर जिस टाइम फसलें नहीं उगाई जा रही, ठीक है, उस समय उन्हें क्या करना पड़ता है? कुछ और अन्य काम या अतिरिक्त काम करने की आवश्यकता होती है ताकि उनके क्या हो सके? उनकी जो निर्वाह के लिए आजीविका है वो बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, उनकी आय में वृद्धि हो। जब खेतों में कोई काम नहीं होता तब वह प्राय नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की खोज में जाते हैं। मतलब जिस समय खेतों में काम नहीं होता, मतलब फसलों का समय नहीं है, वो खाली रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई फसल उगाई गई, जैसे उन्होंने धान बो दिया उनको धान बोया, धान बोने के बाद उन्हें उसकी सफाई कुछ टाइम बाद कर ली, उनको पानी वानी दिया, ठीक है, कुछ खाद वगैरह का छिड़काव था या फिर रसायन का उर्वरक का छिड़काव था, वो कर दिया। वो करने के बाद जब बीच में फसलें बड़ी होती हैं और पकती हैं तो ये समय जो है बीच का, इस समय किसानों के पास काम नहीं होता, क्योंकि जब फसल पक जाएगी उसके बाद कटाई का काम शुरू होगा तो काम तब होगा। तो इस बीच में जो वो खाली बैठ रहेंगे वो क्या है? उस समय क्या करते हैं? वो अपनी अतिरिक्त आय के लिए नगरों की तरफ जाते हैं और आय के अन्य स्रोतों को खोजते हैं, रोजगार के अन्य स्रोत खोजते हैं। आगे प्राय ऐसे ग्रामीण लोग निकटवर्ती या दूरस्थ नगरीय क्षेत्रों में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? या तो अपने आसपास के नगरों में या तो कोई दूर
के नगरों के क्षेत्र में जा कर के बस जाते हैं और वहाँ पे अपनी आजीविका या रोजगार से अपनी आजीविका कमाते हैं। इससे नगरों में भीड़-भाड़ बढ़ जाती है तथा अस्वच्छता, गंदगी उत्पन्न होती है। तो जैसे ही लोगों का क्या हुआ, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो गाँव के क्षेत्र के जो लोग थे वो कहाँ आ गए, नगरों में आ गए रोजगार के लिए, अतिरिक्त आय कमाने के लिए। तो उससे क्या हुआ, एक तो नगरों में भीड़-भाड़ बढ़ी और साथ में अस्वच्छता, गंदगी उत्पन्न हुई। किंतु ऐसे विस्थापन या स्थानांतरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि जो ऐसे विस्थापन है, विस्थापन का मतलब वही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, और स्थानांतरण का मतलब यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। विस्थापित होना या फिर स्थानांतरण होना क्या है, ये नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में या मध्य में संबंध स्थापित करते हैं जो दोनों के लिए लाभप्रद है, दोनों के लिए क्या है, फायदा। अब जो नगर है, नगरों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे काम करने के लिए उनको क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए, ठीक है, उनको लोगों की आवश्यकता है। अगर गांव से लोग ना आए तो वो कंपनियों में काम कौन करेगा, ठीक है, मशीनें कौन चलाएगा। तो ये क्या है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और ऐसे ही गाँवों के लिए शहर फ़ायदेमंद है, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं उनके पास आय के इतने साधन नहीं हैं कृषि के अलावा, तो उन्हें और भी और भी क्या देने पड़ेंगे, रोज़गार देखने पड़ेंगे। तो रोज़गार की तलाश में वो कहाँ पे आ रहे हैं, शहरों में। तो ये क्या है, इससे शहरों का फ़ायदा भी हो रहा है, शहरों के लिए भी लाभप्रद है और गाँव के लिए भी लाभदायक है। आगे, अतिरिक्त आय से ग्रामीण लोग एक और तो अपने परिवार को भुखमरी से बचा पाते हैं तथा दूसरी ओर नगरीय लोगों को अपने उत्पाद के लिए आसानी से श्रमिक भी मिल जाते हैं। क्या बोला यहाँ पे कि अतिरिक्त आय से जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने परिवार को भुखमरी से बचा पाते हैं। मतलब जो गांव के लोग हैं, जो जिनके पास कोई भूमि नहीं है, या फिर जो छोटे किसान हैं जो कृषि नहीं कर पा रहे या कृषि में इतनी अच्छी उनको उपज नहीं हो रही, तो ये लोग क्या कर पाते हैं, ये लोग अतिरिक्त आय से अपने परिवार का निर्वाह कर लेते हैं, परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं। और दूसरी ओर जो नगरीय लोग हैं वो अपने उत्पादों के लिए, ठीक है, अपने कामों के लिए क्या ढूंढ लेते हैं, आसानी से श्रमिक उनको गांव से जो लोग आते हैं वो श्रमिक तौर पे उनको नगरों के लोगों को मिल जाते हैं। जैसे कंपनी का मालिक है तो कंपनी का मालिक शहरी हो गया, शहरी क्षेत्र का निवासी, और गांव से जो लोग आए कमाने के लिए वो क्या है, उसके लिए श्रमिक हैं। तो गांव का भी फ़ायदा और साथ में शहरों का भी फ़ायदा। इससे आगे अगली वीडियो में उसमें हम इस पाठ के अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे।